देख रहे हैं डियर में दोस्तों, मैं आज आपको पेट एग्ज़ाम के सेट बी के आंसर करवाऊंगी। ये ऑफिशियल पेपर अपलोड हो गया है, आप लोग ने देख ही लिया होगा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के एकदम से आंसर बताऊंगी। तो चलते हैं पहले हम अपने जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन की ओर। डीआई क्वेश्चन में जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसको मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चलते हैं हम अपने यहाँ से। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा तुकाराम। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका ऑप्शन सी होगा। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित था। भारत में शासन करने वाले ये शासकों का काल क्रम अनुसार निकालना था। तो इसमें सबसे पहले होगा इल्तुतमिश, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर अकबर। तो इसका ऑप्शन होगा 4-3-1-2। 4-3-1-2 मतलब 3, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसे दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सन कह रहा है कि सन 1915-16 में निम्न से किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो यह एनी बेसेंट और तिलक के उसमें हुई थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें पहला ही है 1709 औरंगजेब की मृत्यु। ये सही नहीं है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ओके, ये है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की राम मोहन राय, रामकृष्ण की स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबी राय फुले। तो इसको आप मिला लीजिएगा। सलाल पन बिजली परियोजना यह झेलम नदी पे है। बसंत विश्व होता है यह 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतरी परियोजना यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसे पट्टाभी सीतारमैया को दिया गया था। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। काजीरंगा जो है ये असम में है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका आंसर पूंजीवादी होगा। 100 रुपये का नोट जो है यह आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। सिर्फ 1 रुपये सिक्के और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्री के द्वारा होता है सिग्नेचर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है यह राज्य सूची में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर रखी गई। तो पंचायती राज जो है आर्टिकल 40 के अंदर आता है और राजनीति के निदेशक तो 3651 आर्टिकल है, 3651 तो इसके अंदर जो है आता है। फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? तो JL नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के संशोधन में अल्पसंख्यकों को के हित निहित हैं। तो अनुच्छेद 29। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का ए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है 75। संतरे में होता है विटामिन सी। इसका आंसर होगा 40 का 324। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा 42 का सी। टीबी सेट का मूल्य 30% घटाने पर इसका आंसर होगा 16% घटेगी। इसका होगा 44 का आंसर 37 आंसर आएगा। 45 का आंसर होगा 1000। दर्प का प्रयोज्य जो है अहंकार होता है। मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर में बहुत थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन बी महत्वाकांक्षा। एकल का होगा बहुल। इंग्लिश में ये होगा पीटी नेहरू एंजॉयड, ये इसका आंसर होगा डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पीटी नेहरू पॉइंट व्यू। तो ये होगा ह्यूमनिज्म इज नहीं, इसका ऑप्शन होगा हाँ ऑप्शन बी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स होगा अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट का होगा ओपेक। सोनियम ऑफ फेमस का होगा पॉपुलर।
ये पक्षी वैज्ञानिक पक्षी से, नृ विज्ञानी जो है वो मानव से संबंधित होते हैं। इसको आपने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर होगा, जिसमें वी आएगा, हाँ ऑप्शन डी। रीता की ओर इशारा करते हुए इसका आंसर होगा बुआ। ये इसका आंसर होगा 5। उस शब्द का चयन कीजिए तो इसमें होगा तेल। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है? तो यह रिलायंस जियो है। ये बोल्ड परियोजना राजस्थान से रिलेट करती है। ये कोवैक्स जो है कोविड-19 वैक्सीन से पहले घाना को दिया गया था। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत पटना नहीं आता, बाकी तीनों इधर आते हैं क्योंकि 6 राज्यों को जोड़ा गया था इसमें। उस भारतीय पहलवान का नाम था जिस पर हाल में ही डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये सुमित मलिक हैं। यह भारत का कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट लागू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए UDISE+ योजना शुरू किया गया था? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये शीर्षा बांदला हैं। 69 का होगा। स्यूपेस जो है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया था। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो यह 5, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कोस्टरिका जो है यह सैन जोस की राजधानी है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन से ही आप इसको समझ सकते थे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम पूछा तो अधिकतम होगी 552। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। सार्क देश में जो है म्यांमार नहीं आता। सार्क देश का 8वां देश जो है अफगानिस्तान था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है। ओणम जो है केरल का नृत्य है, भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यह है हमारा बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में हैं। ये हिंदी का वो है, आप इसको पढ़े होंगे। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितान शब्द का उपयुक्त पर्याय है, तो इसका आंसर बिल्कुल होगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। मेरे हिसाब से इसको मानव जाति के विकास के लिए होना चाहिए। देखते हैं आयोग के आंसर की क्या आती है। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है, उसे मुक्ति मिली है, तो इसको ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ऑप्शन बी। विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है वैज्ञानिक द्वारा किए गए चिंतन नहीं, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य ने सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ये DI क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक देखते रहिए आप मेरा YouTube चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।